हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्किल्ड सेंस। आज है 16 जून और आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो हम इस लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज का करंट अफेयर्स है नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं सब। नफ्ताली बेनेट ने एक वोट के अंतर से विश्वास मत हासिल किया। 120 सदस्यीय सदन में उन्हें 60 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बेंजामिन नेतन्याहू को 59 वोट मिले हैं। इसमें देख लेते हैं सब, बहुत सारा टॉपिक है इजराइल से ही रिलेटेड। नफ्ताली बेनेट दक्षिणपंथी यामनी पार्टी के नेता है। उन्होंने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और साथ ही साथ नफ्ताली बेनेट सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगी। उसके बाद वह सत्ता यायर लैपिड को सौंप देंगी। इजराइल के प्रधानमंत्री सरकार की प्रमुख होता है, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इजराइल का प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का हेड होता है और वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इजराइल से भौगोलिक जानकारी भी कुछ ले लेते हैं। इजराइल यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। रूवेन रिवलिन इजराइल का वर्तमान राष्ट्रपति है। कौन है? रूवेन रिवलिन इजराइल का वर्तमान राष्ट्रपति है। इजराइल की सरकार संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। इजराइल की सरकार संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये हाल ही में 15 जून को ही मनाया गया है। बीते कल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम जो था वह क्या है? न्याय तक पहुंच। क्या है? न्याय तक पहुंच। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का थीम है न्याय तक पहुंच। आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओल्डर एब्यूज के अनुरोध के बाद दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव में इस दिन की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज ने पहली बार 2006 में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था। 2006 में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। किसने की थी? नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सरकार ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हाल ही में गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है आगे पॉइंट में हम देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के एक कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और टॉपिक है जो इससे रिलेटेड देखते हैं। यह योग के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह योग के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय ने सामान्य योग प्रोटोकॉल पर 10 एपिसोड की श्रृंखला भी शुरू की है। 10 एपिसोड की श्रृंखला भी शुरू की है। और भी है आयुष मंत्रालय से। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वी एट होम थीम के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की गई है। किसके तहत की गई है? वी विद योग वी एट होम। वी विथ योग वी एट होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे घर पर योग और परिवार के साथ योग विषय के तहत मनाया गया है। घर पर योग और परिवार के साथ योग। वी विथ योग वी एट होम
हिंदी में है घर पर योग और परिवार के साथ योग विषय के तहत मनाया गया है। इसका थीम, ये क्या है, थीम है आपका घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, ये देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी। यह भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। वीनू मांकड़ और कुमार संगकारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के 10 दिग्गजों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। 10 दिग्गजों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इन 10 खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शामिल किया गया है। भारत के वीनू मांकड़ उन 10 दिग्गजों में शामिल है जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने 44 टेस्ट खेले हैं, 2109 रन बनाए हैं और 162 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 162 विकेट लिए हैं। वीनू मांकड़ भारतीय क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है। वीनू मांकड़ भारतीय क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है। अगला टॉपिक है इसी पर। श्रीलंका के कुमार संगकारा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने 134 टेस्ट खेले हैं और 12,400 रन बनाए हैं। कितना रन बनाया है? 12,400 रन बनाया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम वेटिंग अकादमी 5 युगों में से प्रत्येक से क्रिकेटरों का चयन करती है। 5 अकादमी 5 युगों में से प्रत्येक से क्रिकेटरों का चयन करती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनके सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उसने माटेओ पेलिकोन इवेंट और एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। जो माटेओ पेलिकोन इवेंट हुआ था मार्च में और एशियन चैम्पियनशिप अप्रैल में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टिना वेरेजा को हराया। क्रिस्टिना वेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता था। पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता है। थैंक यू।